हेलो दोस्तों, चंदन मेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, बहुत ही हलवा प्रश्न है। पहला है कि 12, 15 और 21 का। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम 12 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ब्लैक से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है 12 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 से भाग करेंगे तो कितना बार, 6 बार। फिर 2 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। फिर हम 15 का करेंगे, 3 5 15 अब 5 एकम 5। फिर 21 का करेंगे, 3 7 21। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ 12 के सामने क्या क्या आया, 2 2 और 3। 15 के सामने क्या क्या आया, 3 और 5। और 21 के सामने क्या क्या आया, यहाँ पे 7 से एक बार कर दीजिए, 3 और 7। अब यहाँ पे तीनों के पास क्या है, तीनों के पास है 3, तो आपका एचसीएफ निकल गया 3। अब एलसीएम किस तरह से निकालेंगे, जो मिला वो होगा और जो बच गया, क्या क्या बच गया है, 2 दूनी 4, यहाँ 5 और यहाँ क्या बचा है 7। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 7 या 21 अब 5 चौके 20, 21 और 20, 21 दूनी 42 यानी कि 420। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए 2 नंबर प्रश्न है 17, 23 और 29। अब हम 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए इसमें भाग तो किसी से नहीं लगेगा, 17 से एक बार में। 23 में भाग करेंगे तो 23 से ही एक बार में। 29 से भाग करेंगे तो 29 से ही कितना बार में, एक बार में। अब देखिए 17 के आगे क्या आया, सिर्फ 1 आया और 17 आया। 23 के आगे क्या आया, 1 आया 23 आया। और 29 के आगे 1 और 29 आया। अब यहाँ तो तीनों के पास क्या निकल रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और एलसीएम में क्या आ जाएगा, तो सबको गुना कर दीजिए, 17, 23 और 29। तीनों में तो 1 है, 1 लिखने से कोई फर्क नहीं आएगा। देखिए अब इसको हम अलग में गुना करके लिख लेते हैं। पहले 17 और 23 है। अब देखिए 3 7 21 हाथ में 2, 3 का 3 2 5, 2 7 14 की 4 हाथ में 1, 2 का 2 1 3। यहाँ हो गया कितना, 1 9 3। फिर गुना करेंगे हम किससे, 29 से। 9 एकम 9, 9 में 81 के एक हाथ में 8, 9 के 27, 27 3 30, 5 35। उसके बाद 2 2 में 18 का 8 हाथ में 1, 3 6 1 7। यहाँ क्या हो जाएगा, 9 3 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 7 3 10 1 11। यानी कि एलसीएम आ गया 11,339। 11,339। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही आसान है। अब 3 नंबर में 8 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 4 बार, और 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। और 9 का करेंगे तो बस 3 तिया 9 हो गया। उसके बाद है 25, तो 25 25 अब 5 कम 5। अब इसमें 8 के सामने क्या आया, 2 2 और 2। 9 के सामने क्या आया, 3 और 3। अब 25 के सामने क्या आया, 5 और 5। अब देखिए सबके पास 1 है, आप 1 यहाँ पे लिख दीजिए क्योंकि इसमें से कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों के पास जो है तो वो आ जाएगा आपका किस में, यहाँ पे हो जाएगा एचसीएफ बराबर 1। एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1। अब यहाँ पे हमको एलसीएम लेना है।
एलसीएम में ध्यान दीजिए, यहाँ तो एलसीएम में भी जो शेष बच गया सबको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो क्या क्या बच रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और 5 25। इसको कैसे गुना करेंगे ध्यान से देखिए, 25 8 कितना होता है, 25 चौके 100, 25 चौके 100, यानी कि आपका हो गया 25 8 200 और गुना करेंगे 9 से, तो 9 दूनी 1800, यानी कि इसका एलसीएम कितना निकल जाएगा, 1800। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। कह रहा है कि एचसीएफ 306 और 657 का दिया है कितना, 9 दिया है, और एलसीएम 306 और 657 ज्ञात करना है। यानी कि एचसीएफ दिया है और एलसीएम हमको इसका निकालना है, यानी कि हमको पहली संख्या और दूसरी संख्या पता है और एचसीएफ भी हमको पता है। तो आपको एक सूत्र याद होगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, हल में लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। अब देखिए सवाल हो गया आसान। पहली संख्या कितना है, 306 है, और दूसरी संख्या 657। एलसीएम नहीं पता है और एचसीएफ पता है, कितना है, 9 है। अब एक बात ध्यान दीजिए कि 9 अभी गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे कि 306 गुने 657 बटे में हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा एलसीएम। 9 से कटा दीजिए, 9 तिया 27, 30 में 27 घटा तो बचा 3, 3 पे उतरा 6 तो हो गया 36, 9 चौके 36। तो यहाँ पे आपका एलसीएम बराबर में हो जाएगा, यहाँ पे हम बराबर में लिख देते हैं। तो क्या क्या बच रहा है, 657 और यहाँ पे आ रहा है आपका 34। तो ये आपका गुना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम इधर कर देते हैं, जगह थोड़ा सा कम पड़ सकता है। अब ध्यान दीजिए, 4 7 28 हाथ में 2, 4 5 20, 2 22 की 2 हाथ में फिर 2, 4 6 24 और 24 2 26, 3 7 21 हाथ में 2, 3 5 15, 16 17 7 हाथ में 1, 3 6 18, 1 19, 8 3 7 6 13 के 3 हाथ में 1, 9 2 11 12 के 2 हाथ में 1, 1 1 2, 22,338। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों ने चंदन मेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चंदन मेस को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हम लोग इस चैनल पर कक्षा 10 का कंप्लीट मतलब क्लास देखेंगे, पहला चैप्टर से लेके पूरा 15 चैप्टर तक।